समय लगेगा मेरा, आप कम पकड़ पाएंगे, मगर कोशिश करूंगा बिल्कुल साधारण हिंदी में बात करूंगा। कोई इंग्लिश में नहीं बात करूंगा, कोई संस्कृत या श्लोक नहीं बोलूंगा, बिल्कुल साधारण भाषा में। मैं कहीं से, हाँ इतना जरूर है कि उस कुदरत के पीछे पड़ता हूं, मैं निकाल के लाता हूं। अपना खुद का मेरा रिसर्च है, मैं रिसर्च कर रहा हूं और आपके साथ में बांट करके खा रहा हूं। आप ही मुझे बताएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या गलत हैं, आप ही बताएंगे। तो बच्चों उधर ध्यान न दे प्लीज, ध्यान उसकी तरफ दे जो बोल रहा है। मैं भौंक रहा हूं, भौंकू की तरफ ध्यान दे। हाँ, तो इसलिए तो हम पूर्ण नहीं हैं, इसीलिए हम पूर्ण नहीं हैं। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं है वो घर नहीं है। डिसिप्लिन एक बुनियाद है। लड़का जा रहा, पिता को पूछ नहीं रहा, माँ को पूछ ही नहीं रहा, कहाँ जा रहा। लड़की जा रहा, बस। क्या तो माँ बाप हैं, क्या वो बच्चे हैं, इसलिए तो भटक रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, मेरा रोम खड़ा हो रहा है, आप हंस रहे हो। क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं? कुदरत ने आपको क्या बनाया, आप क्या बन गए? अरे अपना ही दिमाग इस्तेमाल कर लिया क्या? अंधकूप छाया था कविता के मध्य। अंधकूप साइंस ने माना है, अपढ़ते हो गए। अंधेरा ही अंधेरा था, एक गुफा थी। रचना कैसे हुई? अंधकूप छाया, जैसे अंधकूप मैंने लिया तूड़े का कोठा। शिवालय की टाइप बनाते हैं, उसको तूड़ा रखते हैं। शिवालय का गेट बंद कर दें, आप बैठ जाएं और आप हूं करेंगे तो आवाज वापस आपकी तरफ आएगी, अध्यात्म शुरू हो जाता है। शब्द शब्द में शब्द रही समाई, ये एक उसकी गूंज थी। उस गुफा की एक केवल गूंज थी, गूंज। फिर क्या हुआ? अंधकूप छाया था। सृष्टि की रचना के बाद इस आपकी पावन भूमि भारतीय को क्यों माना? कुछ ऋषि मुनियों ने उनका पता लगाया था, वो खंडों में बटा पाया था और उनका नाम उन्होंने ग्रह धराया था। पहले अंधेरा ही अंधेरा था और कई खंडों में बट रहा था, और उसके बाद जब सृष्टि की रचना हुई तो उन्होंने पता लगाया था उन खंडों का। उनका नाम उन्होंने क्या कहा था बच्चों? ग्रह मीन्स घर, बोलते ना घर, गृह प्रवेश। अब हमें दिया क्या उन्होंने? उस कुदरत ने पहला स्टेप हमें क्या दिया? वो ग्रह मिलन का प्रतीक बताया था। प्यार ही प्यार, एक दूसरे से प्यार ही प्यार। अगर वो थोड़ा बहुत डिग जाए तो जग प्रलय हो जाए, और हम तो डिगते ही रहते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो भी गुस्सा। आपके सम्मुख खड़ा बेटे, 5 दुश्मन है, 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोशिश कर रहा हूं छोड़ने, बहुत छोड़ चुका। जल्दी बैठो बच्चों, जल्दी बैठो। तो उन्होंने हमें क्या दिया था? मिलन का प्रतीक, मिलने का, एक दूसरे में बांटने का, सहयोग करने का। तो आपको शिक्षा मिली या नहीं उन ग्रहों से? फिर क्या हुआ? उन ग्रहों में से एक टुकड़ा टूट के नीचे आया था,
उन्हीं गिरोह में से एक टुकड़ा टूट के नीचे आया था और उस टुकड़े ने आपके लिए, सृष्टि की रचना के लिए एक प्रकाश होल बनाया था और उसी का नाम सूर्य कहलाया था। और वो सूर्य अग्नि का प्रतीक बताया था। अग्नि के बगैर आप जीवित नहीं हैं। एक चीज आ चुकी, उसने अग्नि का प्रतीक बताया था और लाइट के बगैर भी नहीं रह सकते। कितनी प्यारी चीज दी आपको। फिर जो टुकड़ा वो नीचे आया था वो भी दो खंडों में बंटवाया था। एक ऊपर लटक गया, उसका नाम चंदा मामा धराया था। वैसे ही सूर्य अग्नि का प्रतीक, ग्रह मिलन के प्रतीक, उसी प्रकार से चांद भी एक शीतलता का प्रतीक बताया था। शीतलता बहुत काम आती है, आपके शरीर में वास करती है। अगर आप शीतल हैं तो सब कुछ है। फिर जो टुकड़ा और वो आग का गोला नीचे आया था, उस गोले ने वेग बनाया था। वेग मीन्स होती है हवा। हवा, और वो प्राणों का प्रतीक बताया था। हवा, आप सांस लेते हो तो यही हवा है। अग्नि बन गई, शीतलता बन गई, हवा बन गई। आगे क्या हुआ? अग्नि और वायु ने शीतलता के माध्यम वर्षा ऋतु कराया था और जो आग का गोला नीचे पड़ा था उसको ठंडा कराया था। फिर जीव जंतु पैदा करने के लिए उसको दिखाना भी था। सूर्य देवता ने उस पानी को वापस पीना शुरू किया, वाष्प बनाकर पिया और वो पानी कम हुआ और ठंडा हुआ। तो उस पानी में से ही कुछ लोथड़े के टाइप में खंड ऊपर के ऊपर दिखाई दिए। उनका नाम धरती कहलाया था और धरती को वैसे ही जननी का प्रतीक बताया था। जननी का प्रतीक। बच्चों, यहां तक कोई कमी हो तो मुझे बताओ। जहां तक किसी को कुशल में नहीं आई हो तो मुझे बताओ। पहले क्या बना? पहले क्या थे? खंड, ग्रह। फिर नाम निकाला उनका। और हमारे घर भी ऐसे ही होने चाहिए, प्यार दृष्टि के। फिर उसके बाद प्रकाश बना, आग हुई, शीतलता हुई, चंद्रमा आए, वायु बनी। आपके लिए सवाल, आपका शरीर क्यों जीवित है? कौन बताएगा खड़ा होकर? आप जिंदे क्यों हैं? कोई भी हाथ खड़ा करो। भैया, यह कैसे होगा यार? फिर हम ऐसे ही भौंक रहे हैं क्या? बप्पू है हमें? और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। भैया हिम्मत रखो ना बोलने की। यार बेटे खड़ा हो जा। हाँ हाँ, बैठो। अगर आपको अग्नि नहीं मिलती ना तो बोलते अग्नि आपकी जो खत्म हो जाएगी, ठंडा पड़ गया, कहीं शमशानों में ले चलो। अरे ठंडा पड़ेगा तो बोलेंगे ना।
शमशानों में ये तो ठंडा हो गया भाई, ऐसा ही तो बोलते हैं मरिया को। यस सर, ना सही है, यस कर रहा हूँ, यस। तो थैंक यू। तो पुष्टि हो रही है मेरी, बहुत खुशी है मुझे। तो कोई तो ध्यान दे रहा है, आप नहीं दे रहे तो मत दो। अरे भैया, आपसे आग निकल के तो मर गए ना आप, फिर आप हवा बनी, आपके लिए बनी। हवा निकल गई तो बोले कि फूक निकल गई, शमशानों में ले चलो, हा? वो भी रही। फिर बोले यार इसका तो पानी खत्म हो गया शरीर का, शमशानों में सूख गया, ये तो शमशानों में ले चलो। अरे भैया, आकाश और पृथ्वी के माध्यम बीच में 3 तत्व घूम रहे हैं। वो 5 तत्व बोलते हैं ना, मैं 3 बोलता हूं, 5 नहीं। आकाश और पृथ्वी बनी है, पहले आकाश था, पृथ्वी बाद में बनी है, और इसके बीच में सृष्टि की रचना के लिए 3 तत्व घूमते। और बच्चों, आपको इतना फक्र होना चाहिए, आपने जो जन्म लिया है, ये शरीर पूरा संसार है। संसार में एक भी चीज मुझे बता दे आपके शरीर में नहीं है, मैं प्रत्यक्ष करके बताऊंगा ये आपके शरीर में है। उस सृष्टि ने और मनुष्य योनि को और बहुत कुछ दे दिया। ये वैसे 3 तत्व हर योनि में है, चिट्टी में भी है, चिट्टी को भी दिमाग है। उसके सामने थोड़ा लकीड़ा करेंगे यहाँ पे तो उल्टी हो जाएगी। दिमाग ना हो तो क्यों हो गई वो? ये दिमाग ही तो काम कर रहा है। मगर आपको एक अलौकिक शक्ति ऐसी दे दी, आपको गुमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये आपके अंदर से आवाज जो आ रही है, एक दूसरे की आवाज को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं तो टीचर बोर्ड पर लिखती जाए गुनगुनी होकर के आप देखते रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। यही एक मनुष्य योनि को अलौकिक शक्ति उस कुदरत ने दी है, और वह कुदरत ने ये कहा है, मैंने आप जैसा आपको बनाकर भेज दिया, अब करने का काम आप। मैंने तो अपने जैसा बना के भेजा, फिर ये लड़ाई झगड़े, धर्म, जात, फसाद, खसाद ऐसा क्यों है? ये बीज हमने बोया है। बच्चों, शिक्षा देने में बिल्कुल शर्म नहीं करता मैं, बिल्कुल शर्म नहीं करता। शिक्षा तभी मिलेगी जब मैं अपने आप को खो दूंगा। अगर मैंने अपने आप में कुछ रखा है तो मैं शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षा तभी है, आस्था नाम उसका नहीं है जो आप ईंटों में आस्था रखें, पत्थर में आस्था रखें। आस्था नाम बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है आस्था। आस्था नाम इसका है, आप अपने माता पिता में कितनी आस्था रख रखे हो, आप अपने टीचर में कितनी आस्था रखते हो, आप अपनी अध्यापिका के अंदर कितनी आस्था रखते हो। ये जिंदी आस्था, आस्था ये है। फिर टीचर और टीचर्स आपके अंदर कितनी आस्था रखते हो, आस्था ये, इसका नाम है आस्था। अगर आप रखेंगे
दूसरे में एक दूसरे में मिलन होगा तो आप पूर्ण तौर पर उतरे। तो बच्चों, उसने तो आपको बना के भेज दिया, फिर हम ये जो दाहिने बाएं की बातें कर रहे हैं, ये हमने बीज बोए, पहचान नहीं पा रहे। बच्चों, आपके सम्मुख खड़ा है, जब से दिमाग आया है किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी जात को नहीं मानता, क्योंकि उस टाइम में धर्म है ही नहीं, उस टाइम में जात है ही नहीं। अभी तक तो मेरी भूमिका थी, सृष्टि की रचना ऐसे हुई होगी, कुछ समझे आप यहां तक। अभी आगे क्या होता है, न किसी की बुराई करता हूं, न किसी से डरता हूं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, जिसको अच्छा लगे वो पूर्ण हो जाएगा। हकीकत है ये। जो चीज नहीं है बच्चों, वो जो चीज है उसको बताऊंगा। धर्म भी है, जात भी है। एक सृष्टि की रचना में एक हम ज्यादा थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूंगा आपको, ध्यान से जरूर सुनना और ध्यान में बिठाना। क्या सही बता रहे हैं? अब एक प्रचलन है, एक दूसरे से सभी राम 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 बोलते हैं। मैं पूछता हूं, भैया आपने मुझे राम राम क्यों बोला? कोई जवाब नहीं। एक हमारी है भेड़ चाल, एक हमारी क्या है? भेड़ चाल। या मंदिर में गई तो मैं भी जाएंगे, लोटा ठा रखा है, पूरा जलमग्न कर रखा है, और वो कविता क्या गा रहे हैं? लोटा चढ़ाऊंगी तुझे नहलाने आऊंगी। अरे बाप रे बाप, एक लोटे मुझको सारा नुआ दिया। उस प्रकृति को भूल गए तो ऐसा नहलाता है, सारी धरती को नहला देता है, उसको तो भूल गए, एक लोटे में नुआऊंगी। तो बच्चों, यही है मेरा। अब आपको पता लगे राम क्या है। यहां पर किसी भी धर्म का बैठा हो, मैं मानता ही नहीं, न जात मानता, खुल के बोलता हूं, शिक्षा देता हूं, ग्रहण करेंगे तो अच्छा है, और फिर आप अगर पकड़ जाएंगे तो फिर इसमें बटेंगे नहीं। आप आज के बाद बटेंगे नहीं, और साइंटिफिक एक एक प्रश्न का उत्तर देके जाऊंगा। सिर्फ मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी भी लैंग्वेज में पूछ जाओ आप, पहला अक्षर किसको संबोधित करता है? अब पहली क्लास में चले जाओ, पढ़ाया होगा। पहली क्लास में हिंदी में क्या पढ़ाया आपको? पहला अक्षर बैठे बैठे बता, बोलो। अब सर क्या करेगा उसका? हाँ, एक अक्षर क्या पहला? अरे ए नहीं बोला क्या? अच्छा, ए का मतलब क्या है ये बच्ची बताएगी। ए ऐसे, वेरी गुड, हर जगह यही मिलता है। मजा आ गया। ऐसे ऐसे अनार नहीं है, ऐसे देखो और भी कुछ हो जाएगा, और बहुत कुछ हो जाएगा। वो तो एक सिखाने के लिए थोड़ा सा, नहीं नहीं। उस ए का मतलब आज सुन लो क्या है। ए इंग्लिश में ये बोलते हैं ना। अच्छा, ए का मतलब क्या है? एप्पल। वेरी गुड। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। यही आवाज आती है जहां भी जाता हूं, और जब मैं बताऊंगा अब आंखें खुलेंगी, दिमाग खुलेगा। इसका मतलब बेटे होता है एक।
ए का मतलब भी डिक्शनरी में देख लेना एक है। ए का मतलब भी एक है। अलफ बोलते हैं एक है, उड़ा बोलते हैं एक है। और एक वो किसको संबोधित करता है? उस सृष्टि की रचना करने वाले को। कोई भी लैंग्वेज निकलती है तो उसका नाम लेके निकलती है। ये अनार तो आपको सिर्फ एक समझाने के लिए, याद कराने के लिए बोला। अब एक से सृष्टि की रचना हुई है, वो एक कहां से आया है? एक से सृष्टि की रचना हुई है, वो एक कहां से आया है? पॉइंट वाइज लेके चलूंगा। ये अग्नि वायु जल का मिश्रण है एक। और वो कैसे हुआ था? बच्चों, बैठे बैठे भी सावधान होता है। हम बोलेंगे सावधान तो एक बार हाथों को आगे खींचेंगे जोर से, सावधान, जोर से। अब आराम कर, में फिर नीचे ढीले हो जाएंगे। आराम कर, सावधान, जस्ट अप, जस्ट अप। हाँ, हम भी बैठ के हैं। हाँ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। तो बच्चों, अभी आएगा मजा, अभी और मजा आएगा। अब वो जो ए आ ई है, उनको क्या बोलते हैं? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, पकड़ गया। अब तो और क ख ग घ, ओ, अब ढीले पड़ेंगे। अब ढीले पड़ेंगे। मालूम है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सवर? सवर किसको बोलते हैं? अब बोलो जोर से। हाँ? अरे बच्चों, स्वर, ये जो आपकी आवाज है, इसको क्या बोलते हैं आप? ये स्वर ही तो है। अरे शुद्ध भाषा में आवाज को क्या बोलते हैं? स्वर। और व्यंजन किसको बोलते हैं? खाना। और है ना तज्जु में क्या 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 बता रहे हैं, हैं? अरे बच्चों, मुंह से तो बोल रहे हो, वो स्वर है, लय है, मात्राएं लय हैं, शुद्धिकरण करती हैं। और वो जो व्यंजन है क ख ग घ, ये खाने हैं, ये व्यंजन है। व्यंजन कैसा व्यंजन बना? स्वर और व्यंजन समझे? अब फिर भटकेंगे आप। मालूम है ये स्वर कहां से सीखा आपने? अब जिसने दिया उसको भी नहीं पता ये स्वर कहां से निकला है। स्वर, अरे स्वर तो आपकी मां ने दिया आपको। आपकी मां ने दी है आवाज। सतगुरु ढूंढन में चला, हकीकत है मेरे साथ। सतगुरु मिलिया ना कोई, वो ऐसे ही बस चोले पोले पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं वो। सतगुरु ढूंढन में चला, सतगुरु मिलिया ना कोई। और एक दिन बैठ के रात को मैंने सोचा, सतगुरु मात पिता से बड़ा ना कोई। पिता ने फर्ज निभाया, पिता ने फर्ज निभाया आपको उतारने के लिए। बीज बो दिया, बना दी काया, सकल सूरत, बछड़ा बछड़ी, लड़का लड़की, एक शकल आ गई।
इसको बोलते हैं काया। फिर उस मां का नंबर आया, फिर उस मां का नंबर आया। मां ने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया। उस मां ने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया और सींच साच कर बाहर किया। उसने मानव धर्म निभाया। हे प्रभु तेरी माया भेद राम कुमार को बताया और इन बच्चों को क्या सुनाया और फिर समझाया। ये सबर मां ने दिया। जब बच्चा पैदा होता है मां को दर्द होता है, सहन करती है। जब बच्चा बाहर आता है कानों में आवाज आती है, वो आकर के मां की तरह ही रोता है, ढांढस बंधाता है कि मैं भी आ गया, मत रो। फिर उसको हौसला होता है। तो आवाज किसने दी आपको? मां। सकल सूरत किसने दी आपको? पिता ने। वहां तक नहीं रुकती। जब 9 महीने तक पेट में रखती है, 9 महीने तक पेट में रखती है। 9 महीने ऐसे नहीं हो गए। 12 के टुकड़े करो तो 4 होंगे ना? 3 चौके 12। ऐसे ही प्रकृति का एक नियम है। वो मां 9 महीने तक जो पेट में रखती है, पृथ्वी के ऊपर 75% पानी है। आपके शरीर में 75% पानी है। झूठ बोलना नहीं सीखा बच्चों, बिल्कुल साइंटिफिक बात करूंगा, बिल्कुल क्लियर। वो 9 महीने और 75% वो जो बता रहा, 75% खुराक 100 में से वो आपको दे रही पेट में। सिर्फ अपने लिए उसने 25% ही रखा। उसने बेचारी ने खून भी चढ़वाया। कैसे भूल सकते? 100 हिस्से में से 4 भाग करें, 3 भाग तो आपको दिए पेट में, सिर्फ 1 उसने अपने लिए लिया। तो भूल सकते हैं हम? उसने व्यंजन खाना सिखाया आपको अपनी नाभि से लगाकर, उसका नाम है व्यंजन। तो दोनों चीजें किसने दी? मान। और प्रकृति ने भी मान करके उनका नाम सबर रखा और उनका नाम व्यंजन रखा। एक एक अक्षर का अलग अलग मतलब बता सकता हूं, समय कम है। क ख ग कहां कहां लगते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मतलब क्या होता है। जब आपको यह पता है स्वर और व्यंजन आपकी मां ने दिए हैं, सकल सूरत पिता ने दिए हैं। एक बार क्या हुआ, राजा नेपोलियन के राज में पूछा गया अच्छा राष्ट्र कैसे बनाएं। वहां भी यही आवाज आई थी। नेपोलियन ने कहा था तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूं। ये जो सोच और दिमाग की उपज है, आप पेट से सीखते आए हैं, ये मां की देन। तो अहमियत दोनों की बराबर होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए। मगर कष्ट ज्यादा कौन झेलता है? मां झेलती। और वो जो मैंने कहा
माता और पिता, अब वो कौन है? वो कौन है? नहीं बच्चों, ये तो हमारे माध्यम हैं, ये तो सृष्टि की रचना करने के लिए आए हैं और हम भी आए हैं। वो माता पिता वो थे जो सृष्टि की रचना में अग्नि वायु जल का मिश्रण करके एक बीज के तौर पर आया। फिर उस सृष्टि ने सृष्टि को रचाने के लिए एक मादा भी तैयार कराया। वैसे ही अग्नि वायु जल का, और हर योनि के अनुसार, चाहे चींटी चाहे हाथी, हर योनि के अनुसार नर और मादा होते हैं और उनसे ही सृष्टि की रचना होती है और हुई होगी और हुई थी। यही हमारा मिलन है, सृष्टि की रचना का है। अब माता पिता ये तो हमारे माध्यम हुए, और असली माता पिता, क्योंकि प्रूफ है मेरे पास। युधिष्ठिर के 4 भाई मूर्छित हो गए थे, युधिष्ठिर से 25 सवाल किए थे। पहला सवाल था, आकाश से ऊंचा कौन? उसने कहा पिता। धरती से बड़ा कौन? उसने कहा मां। तो बच्चों, वो थे हमारे असली माता पिता, और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा जो आज हो रहा। अब उस राम पर आज, राम एक अलौकिक शक्ति है। रामचंद्र नहीं, राजा था वो, अच्छा राजा था, मैं मानता हूं, आदर्श मानता हूं, उसके आदर्श पर चलने की कोशिश करता, मगर वो भगवान नहीं। बच्चों, एक एक का मतलब, एक एक का मतलब अलग अलग बताऊंगा। भगवान क्यों बोलते हैं? भय माने होता है भूमि, गय माने होता है गगन, ये प्रकृति है। वह माने होता है वायु, जो मैंने आप बता चुका, और आगा डंडा आग, लास्ट में नैन नीर। वाहन बोल दो इसको, वाहन चलते फिरते, ये 3 तत्व हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया? भगवान। ऐसे ही राम भी एक कुदरत है, ईश्वर भी एक कुदरत है। अलग अलग बता दूंगा तुम, ईश्वर क्यों बोला, परमात्मा क्यों बोला, भगवान क्यों बोला, कृष्ण क्यों बोला, ये सब का मतलब ही कुदरत है। अब जैसे राम, बच्चों क्या बात है? बोलो बोलो, ताली बजा रहे, मेरी मैं बोल कोई खास बात नहीं। एक बार और आप सावधान होंगे बच्चों, सावधान बैठ। थोड़ा मैं इंस्ट्रक्टिव ना, आराम से। तो अभी हम थोड़ा 2-4 शब्द बता के आपको क्लोज करेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाता है, थक जाते हैं, आराम से। तो समझ लेना, सिर्फ रह का मतलब होता है बेटे वही रोना। जब तक आप रोएंगे नहीं तो आप जिंदे नहीं। दाएं भी जब थप्पड़ मारती है तो रुलाती है, नहीं रोता है तो मरा हुआ। समझ गए मेरी भाषा? जो राम के आगे पहले क्या अक्षर आया? रह का मतलब होता है रोना। वैसे ही आना, रो करके आना। आ तो गया, पैदा हो गया, हुआ ना, वेरी गुड। अभी आगे आ गया मैं का मतलब जुड़ता है मां से, और मैं से ही फिर मां से ममता बनती है। सबसे ज्यादा ममता किसमें होती है? मां। बात चाहिए। और उस ममता से धीरे धीरे आप गिरते चले जाते हो जिंदगी में, माया जाल, अपने आप को भूल जाते हो। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरिन करे, दुख काहे को होए?
बच्चों, कहीं मोक्ष नहीं है। फपोटे हैं सारे। अगर होता तो हमें दिखाई देता कहीं ये मोक्ष है कहीं नहीं। यही मोक्ष है, प्रत्यक्ष है, यही मोक्ष है। यही आप जब पेट में लटकते हो तो आप नरक में हो, उल्टे लटकते हो। किसी बीज को बो के देखना आप, और जब उसकी पहले जड़ निकलेगी, इसलिए जननी का प्रतीक बताया धरती को। प्रत्यक्ष करके दिखा सकता हूं, देख लेना आप। एक चने को भिगो के रख देना, तीसरे दिन देखना आप उसको, प्रैक्टिकल करना कि मैं सट्टे मार रहा हूं। पहले उसमें जड़ निकलेगी और फिर उसके ऊपर फुंगड़ी आएगी, और वो भी ऐसे आएगी। किसी भी बीज को देख लेना आप, पृथ्वी में से निकाल लेना, पहले जड़ और फिर ऊपर ऐसे होकर के आएगी, फिर ऐसे होगी। तो ऐसे ही आप भी ऐसे ही थे, वो नरक में थे आप, और नरक से कोशिश कर रही थी माता निकालने की, आप निकाल दिए, फिर भूल गए। तो उपज हमारी, तो लास्ट में जब माया जाल में चला गया, तो जब अंत घड़ी आती है तो वही कुदरत ये कहला देती है कि मेरे को भूल गए ना। तब तो बड़े खूंखारी मारते थे, मुझे एक बार निकालते यहाँ से, नरक से, और फिर भूल गए, फिर तेरे को फिर उसी नरक में डाल दूंगा। कुदरत बोलती है, मगर भूलना नहीं चाहिए। यही शिक्षा है इससे। तो राम जो मरता है तो अंत घड़ी में ये बोलता है, वो आकर के, हे राम मुझे फिर उठा ले। आंखें बंद हो जाती हैं, माया जाल खत्म हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं याद रहता कितना ब्याज लेना था। अंत में यही रहता कि बस निकल जाए या निकल जाए बस। तो वो कुदरत, इसका नाम राम का क्या हुआ? कुदरत हुआ, पैदा किया, लास्ट में उसको सजा दी, सजा के तौर पर फिर वो पैदा हो गया। अब हम मैं को पहले रख लें और रा को बाद में रख लें तो क्या हुआ? मरा। तो आज से समझेंगे राम क्या है। राम ही पैदा होता है और राम ही मरता है, इसका नाम है राम। एक और आ गया, सनातन 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 सनातन। हमें सनातन पर गर्व होना चाहिए, मगर जिस भाषा में सनातन बोल रहे हैं वो भाषा नहीं। आज मैं सनातन का आपके सम्मुख बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा। सनातन क्या? दिमाग से पकड़ो बच्चों, दिमाग से। सृष्टि की जो रचना होती है आल योनि में, रचना का मतलब ये होता है जब पृथ्वी लोक पर कोई चीज आती है वो रचना। जब आती है तो वैसे ही एक एक शब्द का अलग अलग मतलब है इसमें। कोई समझने वाला हो, आविष्कार करने वाला हो, और मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी शब्द को पकड़ के आप उसका रिसर्च करो, आप खुद भी निकाल लोगे उसका मतलब। इसमें ये इतने अक्षर क्यों आए, कैसे आए, हर एक का मतलब होता है। वैसे ही सत्य, सत्य को मानते हो आप बच्चों? सत्य को मानते हो, मगर सत्य का मतलब नहीं है आपको पता नहीं है, आज पता लगेगा। स होता है सना हुआ, सना हुआ, चिकनाट में लिबड़ा हुआ। कोई भी बाहर चीज आती है सृष्टि की रचना में, वो केंचुली में आती है, सनी हुई आती है, चिकनाट में आती है, तो उसको क्या कहा हमने? सना। स का मतलब क्या हुआ? सना। और तय माने तन, वो शरीर
बछड़ी थी, बछड़ा था, कटड़ी थी, कटड़ा था, लड़की थी, लड़का था। वो क्या कहलाया? तन। तो इसका मतलब क्या हुआ? सत का। ये सनातन कहां से आया? अरे सत से आया भाई। सत जो शब्द है उससे ही सनातन बना। और हमें यह फक्र होना चाहिए, सबसे पहले इस भारतवर्ष की भूमि पर सत्य की खोज हुई आदि अनंत टाइम से। इसीलिए हम सनातनी हैं, न कि वैसे धर्म से सनातनी। सनातन बच्चों धर्म नहीं है, हमारी सृष्टि की रचना है। अब समझे आप? सत्य क्या है? और सत्य का वास देखो, प्रकाश बराबर मिलता है, बारिश होती है पानी बराबर मिलता है, वायु चलती है स्वच्छ वायु बराबर मिलती है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं। वो कुदरत आपको बिल्कुल क्लियर साफ सभी को बराबर देती है और जीव जंतु को देती है। तो कुरकुर कुरकुर होगी थोड़ी थोड़ी, मेरे ख्याल में टाइम भी हमने ज़्यादा ले लिया आज। हम अपने शब्दों पर पूर्ण विराम लगाते हैं। एक बार हम इसकी दोहराई कर लेते हैं, फटाफट बोलेंगे बच्चे सभी। सृष्टि की रचना में सबसे पहले क्या बना? क्या? ग्रह। वेरी गुड। दूसरा क्या बना? तीसरा क्या बना? वेरी गुड। इसका मतलब मैं ठीक हूँ। तो बच्चे इतना जवाब दे रहे हैं, मैं ठीक हूँ जी। मैं तो ठीक लगा जी अपने आप में, है? तो मैं भी अभी प्रफुल्लित हूँ। आपकी पकड़ अच्छी थी और अपने शब्दों पर थोड़ा मैं पूर्ण विराम लगाता हूँ। हाँ, कुछ रह जाता है, बच जाता है, फिर कभी पूरा करेंगे। किसी भी बच्चे को यहाँ पर खड़ा होकर के मैं सभी के सामने बोलता हूँ, नंबर दे के जाऊँगा। मेरा ज़्यादा मैंने अपना वो पढ़ाई करना थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि कहीं छुट्टे मारता है। मैं एक लास्ट में आपको ये बताऊंगा, जो मैंने दोहा कहा था, जब तुम्हें जगह तुम्हें जगह शातु रोए, ऐसी करनी कर चल जगह से भी रोए। वो जरूर बता के जाऊंगा मैं आपको अपना परिचय। बच्चों, सिर्फ प्रेरणा स्रोत बताऊंगा आपको, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता। हाँ, यह जरूर है कि मुझे जो गलत लगता है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बुराई कर लिया तो खुद बुरा हूं। मेरे अंदर जो भी वास है वो सत्य का है और सत्य को लेके मैं चल रहा हूं। 8वीं की सन से भर्ती हुआ था सीआरपी में। सीआरपी से कुछ ऐसा कोर्स हुआ कि हम उसमें एक रिकॉर्ड जैसे रखते हैं, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो फिर बीएसएफ ने हमारी डिमांड कर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम से, हम बीएसएफ में गए। बीएसएफ से फिर हमारी डिमांड हो गई सीआईएसएफ में। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको सर्विस वाला, टक्कर मार देना। घमंड नहीं करा, गर्व कर रहा हूं, मैंने मना नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, इसकी एब्रीविएशन शायद नहीं आएगी, आपको बताता हूं। सीआरपी, बीएसएफ तो ये पढ़ते ही रहते हो आप। एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में लगती है वीआईपी के लिए। उसके बाद फिर हम गए एसपीजी, एसपीजी से फिर हम गए ब्लैक कैट कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो से फिर हम गए आरएफ, फिर दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस से फिर तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु पुलिस से फिर केरला पुलिस, और उसके बाद दिल्ली पुलिस से असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर आए। तो बच्चों, हमारे अंदर कुछ होगा। एक बता दूं, कुछ जीवन में मेरा कुछ ऐसा लिखा है, मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं पहला करता हूं।
और उस पर चलता है। मैं कभी कभी सोच के रोने भी लग जाता हूँ कि परमात्मा मुझसे तू ऐसे, मैंने आपका कितना क्या कर दिया, मेरे से तुम ये शुरू करवा रहे हो इस पृथ्वी लोक को, मुझे उतारा आपने। 1982 में एशियाड हुआ था बच्चों, उसका मैं कबड्डी का प्लेयर था। ये नेशनल कबड्डी हमारे से शुरू हुई थी बच्चों, तो उसका हिस्सा था तो हमारे से शुरू हुई ना। ये जो आप ड्रिल देखते हो, ड्रिल वीआईपी के चारों तरफ हो रहे थे ना काली ड्रेस वाले, एसपी जी बच्चों आपके सम्मुख खड़ा हूं, ये मेरी ऑन ग्राउंड उतारी हुई ड्रिल। लिखने वाले मेरे 2 अफसर थे, मैं इंस्पेक्टर था उस टाइम, और मैं जैसे भी उतारता था ग्राउंड पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहाँ कहाँ होंगे, 3 नंबर 1 कैसे बन जाएगा, 2 नंबर 6 कैसे बन जाएगा, तो मैं उसका पूरा ग्राउंड पर प्लॉट करता था और वो लिखते रहते थे, मैं बोलता भी रहता था जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ऐसे ये हमने ड्रिल भी तैयार किया था। आज पूरी इंडिया में ड्रिल चल रही है, पूरी इंडिया में। 41 साल का था, मुझे ब्लैक बेल्ट मिला। 35 साल से सब मुझे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, शायद इनको आप मालूम भी होगा, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को मना कर दिया था उन्होंने, और जब राजीव गांधी की एसपीजी हटा ली तो मुझे राजीव गांधी की प्रोटेक्शन घर की मीटिंग करके पूरा पैरामिलिट्री और पूरा पुलिस में से 351 नाम आए थे, वो मेरे नाम पर टिक मार्क हुआ। कुछ होगा तो हुआ होगा। तो फिर मैंने वहां किया, फिर राजीव गांधी जी मर गए, एक्सपायर्ड हो गए, मार दिए। फिर जयललिता और उनका समझौता था तो कहने लगे जयललिता वो तो एलटीटी बहुत, बस हो गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो बेटे, तो वहां पर भी आपके इस बंदे का ही नाम आया था जो आपके सम्मुख खड़ा है कि साहब वहां सिक्योरिटी जा करके मलिक साहब को बोलो, वहां जाएंगे। तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे शुरू हुई हैं, हमें बड़ा फक्र है। और 41 साल में मैंने ये कहा था कि मेरे इवेंट कराओ, दाखला नहीं देते, इवेंट कराओ। फिर मैंने थोड़ा है वो सिफारिश भी करवाई, सिफारिश ये करवाई, अगर मैं इवेंट नहीं कर पाता, मुझे टाइम मिल रहा था करने का, इच्छा थी मेरी, तो मुझे दाखला ना दी। अगर मैं इवेंट कर जाता हूँ तो मुझे दाखला था। तो पीएस से मैंने फ़ोन कराया था, फिर इवेंट किए, हमने दाखला मिला, और 41 साल में हमने ब्लैक बेल्ट लिया मद्रास से, सबसे तगड़ा ब्लैक बेल्ट। तो फिजिकल भी रहे बच्चों। अब दिमाग आपके साथ बांट रहा हूँ, आपको कैसा लगा वो आप जाने। और अंत में आपके प्रधानाचार्य, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, अन्य स्टाफ, सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु का मैं बहुत 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 तहे दिल से आभारी हूँ। मुझे ज्ञान दिया और आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। बच्चों, किसी भी प्रकार की जीवन में जब तक जिंदा हूँ, जो मेरे लायक होगी, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, छोड़ के नहीं जाऊँगा। आया हूँ तो कुछ बोल के भी दिया है, और मेरी किसी को भी किसी प्रकार की मदद मिले, कहीं भर्ती सर्ती में भी थोड़ा बहुत लगा देता हूँ, टंपा मान जाते हैं मेरी। दिल्ली पुलिस है, पीएसएफ है, सीआरपी है, 35-40 में लगवा चुका है ऐसे ही। तो मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो आप बगैर हिचक के, राम राम सब कोई कहे राम ना जाना कोई, राम नाम जो जान गया राम तो संग संग होए, फिर भी राम ना समझ सको, आ जाइयो राम कुमार धाम, चलता फिरता मिल जाएगा, करता रहे गुणगान। गली नंबर 3, शास्त्री कॉलोनी, गोहाना रोड में है छोटा धाम, और वहीं करता है विश्राम। बच्चों,
थैंक यू